दोस्तों हम रीजनिंग का एक बेस्ट बैच लाए हैं जो मैं आपको ट्रिक से सिखाऊंगा और ऐसा सिखाऊंगा भैया जी कि 2 से 3 सेकंड में हर क्वेश्चन को ऐसे उड़ाते चलोगे कि मज़ा आ जाएगा। और आपका कमेंट पढ़ें तो हम भी सोचे कि चलिए बैच ला ही देते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कौन सा टॉपिक भैया जी, डाइस हो तो डाइस। तो चलिए आओ देखिए, हम टाइप बाय टाइप क्वेश्चन लाए हैं, हर टाइप का क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और छाट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया गया है जो आपको कंप्लीट डाइस बोले तो आपको यहाँ कंप्लीट रीजनिंग ही पढ़ा दिया जाएगा, ऐसा कि छोड़िएगा ना चाहे कैसा भी एग्जाम रहे जैसा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डाइस से। तो हमारे प्रत्येक वीडियो को कंफर्म जरूर बोले तो एकदम शिद्दत से देखें, कभी छोड़े नहीं, सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए इसी बात पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, पहले कहता है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग पीला के विपरीत है। पीला का विपरीत है भैया जी। तो देखिए हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को फटाक सुन। तो पीला कहाँ है, यहाँ पीला है, यहाँ पीला है, यहाँ पीला है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पीला है। ठीक है, यहाँ पीला है। तो हम क्या करते हैं कि जब पीला के विपरीत पूछ रहा है, दिमाग लगाना है। तो एक फलक पर पीला के साथ जो रंग दिखेगा वो कभी भी उसका विपरीत नहीं होगा। जैसे लाल दिख रहा है एक साथ, यहाँ पीला लाल भी दिख रहा है तो लाल विपरीत नहीं होगा। और गुलाबी भी दिख रहा है तो गुलाबी भी नहीं होगा, तो लाल काट दीजिए और गुलाबी काट दीजिए। अब आइए यहाँ दूसरा में आइए, पीला देखिए, अभी भी पीला दिख रहा है तो एक साथ नीला दिख रहा है और लाल दिख रहा है, तो लाल तो पहले ही काट दिए, अब काटेंगे नीला। तो बच गया जो कौन, बैगनी। तो बैगनी आंसर देख लीजिए, बैगनी नहीं दिख रहा है साथ में, ये यहाँ तीसरा पाइए। तो पीला के साथ कौन दिख रहा है, नारंगी गुलाबी दिख रहा है, जो कि नहीं होगा इसका ऑपोजिट बोले तो विपरीत। फिर आइए पीला के साथ चौथा में, यहाँ पहले देखिए यहाँ पर तो नीला दिख रहा है और नारंगी दिख रहा है, बैगनी दिखा तो नहीं दिखा, बैगनी ही आंसर हो जाएगा। ऐसे बनाते हैं भैया जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर भैया जी। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग हरे रंग के विपरीत है। हाय बताइए कौन सा हरे रंग का विपरीत है। तो देखिए इसमें हरा तो सब में नहीं दिख रहा है, तो इसको ऐसे बनाएंगे नहीं, इसको वैसे नहीं बनाएंगे। इसमें से कोई 2 डाइस उठा लीजिए, हम इसको 2 बीच में से उठा लिए और देखिए दोनों में कॉमन कौन है। तो आप देखिए कि लाल कॉमन है। ठीक है, लाल कॉमन है। आप पूछ क्या रहा हरा के बारे में, तो ये लाल से घूमे हरा की ओर, जैसे घूमेंगे उसी इधर भी घूमेंगे, जो पूछ रहा है उसके और घूमेंगे कॉमन से। कॉमन था लाल से घूमे, जो पूछ रहा था क्या पूछ रहा था, हरा की ओर, तो ऐसे घूमे। तो इधर भी वैसे ही घूमेंगे जितना घूमे थे। तो एक स्टेप घूमे यहाँ से और इधर से घूमे थे, तो इधर भी एक स्टेप घूमेंगे, इधर घूमे थे तो इधर घूमेंगे। तो कौन आएगा, नारंगी आया लाल से, तो हरा यहाँ आएगा नारंगी, तो नारंगी ही आंसर हो जाएगा। जिस तरह से हरा की ओर घूमे उस तरह से लाल से ही पट्टी भी घूमेंगे और जो आया वही आंसर हो गया भाई जी, वही आंसर हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आंसर नंबर कौन था, नारंगी था। चलिए अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, नीचे एक पासे को 2 स्थितियों में दिखाया जाएगा। अरे वाह वाह। जब दिल की शक्ल सबसे ऊपर होगी तो सबसे नीचे क्या होगा। वाह क्या बात है भैया जी। अब देखिए सिंपल सवाल, नो जवाब नो कमेंट। ठीक है, सिंपल सवाल है भैया जी। कह रहा है कि जब दिल की शक्ल सबसे ऊपर होगा तो सबसे नीचे क्या होगा, सबसे नीचे क्या होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसका, क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और डायरेक्ट ये क्या बोल रहा पता है आपको, हाँ ये डायरेक्ट क्या बोल रहा है ये पता है आपको। तो कह रहा है कि जब जैसे दिल यहाँ है, दिल यहाँ ऊपर चला जाएगा तो नीचे क्या होगा, नीचे क्या होगा भैया जी, नीचे। तो आंसर नंबर इसका डायरेक्ट आपका हो जाएगा, ये देखिए 4 नंबर यहाँ आंसर है। थोड़ा सा ऊपर कर देते, थोड़ा सा ऊपर भैया जी, थोड़ा सा ऊपर भैया जी, थोड़ा सा, हाँ जी अब सही है। क्वेश्चन छुप गया, कोई दिक्कत नहीं ऊपर से। चलिए ये चौथा नंबर आंसर हो जाएगा। क्यों आप पूछिएगा भैया जी, क्यों सर क्यों। अब देखिए क्यों होगा। अब देखिए स्टार यहाँ है, स्टार यहाँ है कि नहीं, स्टार है। आप बोलिएगा बिल्कुल स्टार है, बिल्कुल स्टार है। स्टार यहाँ है, स्टार यहाँ है। ठीक है, स्टार यहाँ है, स्टार यहाँ है। और एक और बात रखिए,
एक और बात रखिए, जब इसे ये पलटेगा ऊपर आने के लिए, तो ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला हिस्सा नीचे जाएगा, ये पीछे है। ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो हिस्सा है कहीं न कहीं चौखुट वाला, ये पीछे, इसके पीछे है, इसके पीछे जैसे ही ऊपर होगा वो सबसे नीचे चलाएगा। तो सबसे नीचे कौन होगा भैया जी? तो यही आंसर होगा। अपना एक पावर लगाइएगा तो ऐसे आंसर ये निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे आंसर इसका निकल जाएगा। अगर ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो एक और तरीका है, ये डायरेक्ट कह रहा है कि दिल का अपोजिट कौन है ये बता दीजिए। इसका क्वेश्चन का मतलब यही है कि दिल का अपोजिट कौन है वो बता दीजिए। तो हम क्या पकड़ेंगे, ये दोनों में से कॉमन कौन है? स्टार से इधर घूमे, स्टार से करने घूमेंगे दिल को। जो पूछ रहा था किसके अपोजिट भैया, दिल की शक्ल के, तो स्टार से नहीं घूमे, तेरने से भी नहीं घूमे ना पड़ेगा, तो कौन आया? ये। तो ये आंसर हो गया, ऐसे खत्म कहानी। तो एक माइंड पावर भी लगा सकते हैं हम। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी। अरे भैया एक एक क्वेश्चन ऐसे करा दूंगा, ऐसे करा दूंगा क्वेश्चन कि क्या बोलिएगा भैया जी। तो क्वेश्चन नंबर 4, नीचे एक पासे की 2 स्थितियाँ दिखाई गई है भैया जी, तो क्या होगा आंसर इसका? आप देखिए, नीचे दी गई 2 पासे की स्थिति दिखाई गई है, तो पूछ रहा है यदि नीचे 3 है तो ऊपर। तो जब ये बोलेगा ना, ये क्वेश्चन लैंग्वेज है, ये अगर ऐसा पूछ देता तो लेकिन थोड़ा सा इसको सोचने लगता है। जैसे ही बोला नीचे 3 है, ऊपर पूछ रहा है तो पॉजिटिव ना पूछ रहा है, तो 3 को पॉजिटिव बताइए भाई जी। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों में देखिए कॉमन कौन है? 4 कॉमन है। 4 से करने घूमे पड़ा, हमको 3 पूछ रहा है, 3 से इधर घूमे पड़ा, तो 4 से इधर भी घूमेंगे तो कौन आएगा भैया जी? 2। तीसरा नंबर आंसर 2, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, नीचे एक पासे की 2 स्थितियाँ दिखाई गई हैं, जब संख्या 3 नीचे हो। फिर वही बोला संख्या 3, आप थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। संख्या 3 क्या होता सर जी? थोड़ा छोटा। तो संख्या 3 नीचे हो तो ऊपर कौन सा संख्या होगी? बहुत अच्छा। जब ये बोल रहा है कि जब संख्या 3 संख्या कौन है? ये संख्या, ये 3 संख्या जब नीचे होगी, तो वही बात है कि विपरीत पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम देखिए अब इसमें एक नया लॉजिक लगा, इसको और आसान से बना दीजिएगा। अब फिर क्या करते हैं, हम कॉमन पकड़ते हैं, तो कॉमन पकड़िए, तो 5 कॉमन है। पर ध्यान देंगे तो अरे भैया जी ये 2 तो सेम है इसमें, अब कैसे बनाए? का 2 को पकड़ के घूमे, जखनी तेके को पकड़ के घूम रहे थे, बताइए सर जी अब तो फंस गए। तो देखिए ये और आसान होता है, जब 2 कॉमन हो, जैसे 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, 2 कॉमन है, तो डायरेक्ट 3 का आंसर, 3 का विपरीत पूछा, 3 संख्या का, तो विपरीत कौन हो जाएगा? डायरेक्ट हो जाएगा 4 संख्या वाला, जो कि 3 नंबर आंसर हो गया 4। बताइए ये तो और आसान हो गया है। आप सोच रहे थे कि सर से बनेगा ना भैया जी, ना कैसे बनेगा? एक्सपीरियंस है भैया जी, 2 साल 3 साल से यही काम कर रहे हैं। 6, अब बताओ हो भैया जी, बताऊँ तो 6 एक पासे की 6 में क्वेश्चन है, 6 में क्वेश्चन है। 5 हो गया भैया जी, हाँ 5 हो गया। अच्छा हम बना देते हैं, हाँ 5 हो गया। चलो हटेगा, अगर छूट भी जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, 2 बना लीजिएगा। चलिए, एक पासे की 2 स्थिति दी गई है, जब एक ऊपर है तो नीचे की फर्क की संख्या होगी। अब बताइए, अब जैसे ही बोला ऊपर है तो नीचे, ऊपर है तो नीचे भैया जी, तो क्या करेंगे? विपरीत खोजेंगे। क्या? एक का विपरीत ही पूछ रहा है, तो हम कॉमन लेते हैं, देखेंगे 4 कॉमन है, यहाँ भी 4 कॉमन है, फिर देखेंगे यहाँ 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, तो कैसे बताएं? देखिए ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए। एक क्वेश्चन हमें लाया हूँ, पहले एक क्वेश्चन मैं बनाया, आप इसको बनाइए, जल्दी सोचिए, जल्दी 2 सेकेंड का टाइम है, 2 सेकेंड का टाइम है। तो आप बोलिएगा भैया जी जब 2 कॉमन है तो एक के विपरीत पूछा है, तो डायरेक्ट 5 करिए ना, जो कि 2 नंबर आंसर है, डायरेक्ट 5 कीजिए ना, जो कि 2 नंबर आंसर है, ख़त्म कीजिए कहानी, फिर आगे चल रही है भैया जी। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 की बारी। एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं, जब दो नीचे है तो ऊपर संख्या क्या है भैया जी? 2 इसका पूछ रहा है, 2 जब नीचे है तो ऊपर
अब हम नीचे ऊपर नहीं देखेंगे, हम जानेंगे कि अपोजिट पूछ रहा है तो हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन कौन है, यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है, और कॉमन है नहीं, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, तब एक ही कॉमन है। जब एक कॉमन है तो क्या करते हैं, जो पूछ रहा है यहाँ से कॉमन से घूमेंगे तो घूमेंगे किसकी ओर, 2 पूछ रहा था 2 की ओर घूमे, और जिस तरह से इन्हें घूमे 2 के भीड़ जाने के लिए उस तरह से ही घूमेंगे, और जितना आएगा वही उसका अपोजिट होगा। तो 3 से घूमेंगे इस तरह से ही, तो 1 आया, जो कि आपका तीसरा नंबर आंसर है, जो कि आपका तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा 1। चलिए ख़त्म। अब आगे चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8, एक पासे की 3 स्थितियां दी गई है भैया जी, उसके आधार पर ये पता कीजिए कि 2 अंक के समान कौन सा अंक पाया जाएगा। वाह क्या क्वेश्चन भैया जी, क्या क्वेश्चन है, दिल छू गया क्वेश्चन। ऐसा है, जल्दी सॉल्व कीजिए इसको, जल्दी सॉल्व कीजिए। चलिए अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, ये भी वही पूछ रहा है, अपोजिट ही मत देखिए, लैंग्वेज वही है। एक पासे की 3 स्थितियाँ दी गई हैं, देखिए 3 स्थिति दी गई है एकदम है। उसके आधार पर पता कीजिए कि अंक 2 के समान कौन सा अंक पाई जाएगी, 2 के समान अंक कौन सा पाई जाएगी। मतलब देखिए डायरेक्ट आपको पूछ रहा है कि 2 का विपरीत कौन है, तो हम कैसे करते हैं, हम कॉमन पकड़ते हैं। अब देखिए कॉमन भी पकड़ना आसान होता है। अब हम सबसे पहला और सबसे लास्ट की हम देखेंगे, 2 कॉमन है तो जल्दी बन जाएगा, 2 कॉमन है तो जल्दी बन जाएगा, 2 कॉमन है जल्दी बनेगा ना भाई जी। यहाँ 4 कॉमन है, यहाँ भी 4 कॉमन है, यहाँ 1 कॉमन है, यहाँ कॉमन, मतलब 2 कॉमन हो गया। जब 2 कॉमन हो गया तो 2 का डायरेक्ट कौन विपरीत होगा, 6, जो कि आपका 4। इसका आंसर आपका हो गया 6, जो कि 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है। चलिए अब चलते हैं आगे चलिए, इधर है भैया जी। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बारी, कोई का ना छोड़ूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी हुई है, 2 बिंदुओं की विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगी। 2 बिंदु कौन भैया जी, देख लीजिए 2 बिंदु, ये इसका विपरीत पूछ रहा, तो हम क्या करते हैं, कॉमन को उठाएंगे। कॉमन को नहीं, यहाँ से 5 है, यहाँ 5 और कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 को पूछ रहा था तो 5 से 2 की ओर घूमेंगे, तो इधर घूमे 2 पर, तो इसी तरह से इन्हें भी घूमेंगे, तो इधर आएंगे तो कहाँ पर आ गए, 1 पर आ गए। इसका मतलब कौन सा आंसर होगा, कौना होगा भैया जी, तो आंसर हो जाएगा 1। चलिए अब आगे। अब क्वेश्चन नंबर 10, एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं। और एक पहली बात और बता देते हैं, अगर आप कभी कोर्स नहीं किए हैं, नहीं पढ़े, इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रैक्टिस ऐसा चीज़ है कि आपको कोर्स से भी बेहतरीन है। आप नई क्लास किए हैं, यहाँ आपको फॉर्मूला रूल तरीका ही बताया जा रहा है, बस ये है कि डायरेक्ट हम आपको क्वेश्चन से आधार पर बताए जा रहे हैं, तो ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कहीं नहीं भी पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान दीजिए और प्रत्येक फॉर्मूला रूल आपको ज़रूर अच्छा लगे तो लिखते चलिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं, जब नीचे की सतह 14 हो तो ऊपर की सतह पर क्या अंक होगा। वाह बड़ा मज़ेदार। 4, जब नीचे की सतह 4 हो तो ऊपर, बस अपोजिट पूछ रहा है, बस क्या पूछ रहा है भैया जी, अपोजिट। 4 का अपोजिट बताइए कौन होगा। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या किया है कि इसमें 4 आपको है, ये नहीं है, न ए में है न बी में है, 4 ऑप्शन है नहीं है। अब जब नहीं है तो ध्यान दीजिए, जब नहीं है तो इसमें याद रखिए, जो कॉमन होगा ना वही डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कॉमन होगा वही डायरेक्ट आंसर होगा। ये भी एकदम बहुत लॉजिक वाला बात है। अगर नहीं दिया है, 4 का विपरीत पूछ रहा है, अब देखिए इसमें एक ही कॉमन है, 2 कॉमन होता, 2 को मान लीजिए, अगर 1 और 3 कॉमन होता तो इस 4 का विपरीत 1 और 3 दोनों में से कोई भी हो सकता था। तो ऑप्शन में क्या देता, 1 या 3 ऐसे ऑप्शन करके देता, 2 या 4, 6 या 5, तो आप 1 या 3 वाला ऑप्शन मार के टिक मार के निकल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ लेकिन ऐसे नहीं दिया है, यहाँ आपको अच्छा से दे दिया है,
सीधे डायरेक्ट कितना दे दिया है देखिए, सीधे 1 ही कॉमन है दोनों में, और कॉमन है नहीं कॉमन है, 4 के विपरीत तो 1 ही हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11, कितना टाइम हो गया भैया जी, कितना टाइम है। चलिए भैया जी क्वेश्चन नंबर 10 तक यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आप थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि आप अगर सभी वीडियो को, प्रत्येक वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे तो हमें गारंटी है आपका एग्ज़ाम में एक भी रीजनिंग से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चाहे कोई सी का भी श्लोक से क्वेश्चन हो, या सीटिंग अरेंजमेंट बोले तो जो सर्किल में बैठाता है आपको बहुत दिक्कत होता है उसमें, ये ऐसे वाला। अच्छा ब्लड रिलेशन बोले तो जो रिश्तेदारी वाला होता है उसमें भी बहुत दिक्कत है। तो उसमें हर चीज़ का टिक है, हर चीज़ का रूल है। कोई दिमाग नहीं लगाना है कि ये वो फलना ये वो है, ऐसे जैसे नहीं दिमाग लगाते हैं। हम सिखाएंगे ना, बस आप तो जुटिए तो सही। हाँ ऐसा ना समझ ले नया चैनल है सब्सक्राइबर कम है तो ये नहीं, अरे नया चैनल है सब्सक्राइबर कम है तो, अरे हम 2 साल पढ़ा चुके हैं ना, 2 साल पढ़ा चुके हैं ऑफलाइन। सब लड़का दोस्त यार जितना था हमको बोला, स्टूडेंट बोला तो हम चैनल खोले, तो ऐसा मत समझिएगा। एक बार जुटिए, आपको समझ में आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, ना समझ में आए तो ना सब्सक्राइब कीजिए, टेंशन कुछिए। पढ़ के दिखने में कोई नहीं आता है, किसी को कम नहीं समझना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।